Welcome back to my channel Learn with Buddha. So students, today we will do the chapter physics class 10, and it is the chapter machines. So it is for class 10 ICSE. एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि जो फिज़िक्स का है आप लोगों को उसका मीन्स जो बुक है वो यूज़ करना है सेलिना का. सो सेलिना बुक फॉर फिज़िक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. सो इन दिस चैप्टर जैसे आपका रिड्यूस सिलेबस है तो इस चैप्टर में से आपका जो लीवर पार्ट है वो पूरा रिड्यूस हो चुका है. सो आपको लीवर के जो पार्ट्स है, जो फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस एंड फैक्टर्स हैं, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड यू हैव टू रीड ओनली व्हाट इज़ मशीन्स एंड ऑल अबाउट मशीन्स एंड द पूले पार्ट. ओके. So today we will discuss about machines and its terms related and also various types of things. Okay. So let's start first of all with the definition of what is machine. So you can look here, definition is given 3 points, so you can write it in points also, no problem. You will get a very good marks if you write in a point, because examiner will be impressed by looking your views of points if you write in points. Okay. सो नाउ डेफिनेशन, अ मशीन इज़ अ डिवाइस दैट मेक्स डूइंग वर्क ईजियर. मतलब क्या है इसका कि जो मशीन होती है वो अपना जो काम है वो आसान कर देती है करने में. मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक ग्राइंडर का मशीन. सो अगर किसी के घर में जब ग्राइंडर नहीं होता है तो वो क्या करता है, वो अपने सील और बट्टे, वो तो आपको पता होगा इंग्लिश में, यू ऑल नो दैट इट्स नेम. सो ये सील और बट्टा होता है, हिंदी में बता दूँ सभी लोगों को. सो सील और बट्टा जो होता है उसको, उसमें आपको पीसने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बहुत ही हार्ड लगता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा फोर्स और प्रेशर लगाना पड़ता है. तो अगर वही काम आप ग्राइंडर में करते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही मशीन में हो जा कर के इफ़ यू ऑन द स्विच देन इट मिक्सेस. ओके. सो यही मतलब होता है कि अ मशीन मेक्स द वर्क ईजियर. तो ये पहला पॉइंट था. एंड इट डज दिस बाय इंक्रीजिंग द फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि ये कैसे करता है काम, मतलब इसका जो फोर्स लगता है वो कम लगता है, इसमें जो फोर्स लगता है वो कम लगता है, और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर वो बहुत ही कम फोर्स लगाते हैं और ऐसा काम वो कर चुके होते हैं. मतलब कि जितना हम एक सिंपल मशीन, जैसे सिल बट्टे का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो अगर हम उस सिंपल से मशीन का यूज़ करके एक मीन्स मिक्सचर बनाएं तो बहुत ही हार्ड प्रेशर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगेगा. बट मशीन में क्या होता है, बहुत ही कम फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको जो हम पीसेंगे, तो उसके ऊपर बहुत ही कम ऑब्जेक्ट लगता है, बहुत ही कम फोर्स लगता है, ताकि और वो जल्दी से पीस भी जाता है. ओके. सो हमारा थर्ड पॉइंट, मोस्ट पीपल थिंक ऑफ मशीन एज पावर इक्विपमेंट लाइक द क्रेन टू द राइट. इट इज़ नॉट द डेफिनेशन पार्ट, सो यू विल नॉट रीड इट. सो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल मीन्स आपकी बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो क्या है, ए मशीन इज़ अ डिवाइस by which we can neither overcome a large resistive force at some point by applying a small force at a convenient point and in a desired direction, or by which we can obtain or gain in speed. So यहाँ पे इसका मतलब है रेसिस्टिव फोर्स का यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं लोड, और स्मॉल फोर्स का मतलब है एफर्ट. ठीक है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ना ही लोड हो पाती, ना ही लोड ओवरकम हो पाती है, ना ही एक छोटी सी एफर्ट. मतलब कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ समान रहती है. ठीक है. तो ये जो मशीन है वो लोग यूज़ नहीं हो पाती है फोर्स मल्टीप्लायर के लिए. ठीक है. एज वेल एज स्पीड मल्टीप्लायर. इसमें स्पीड तो डबल नहीं हो जाएगा, जितना स्पीड उतना ही रहेगा उसका. सो इसमें स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स मल्टीप्लायर नहीं यूज़ होता है. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द definitions of the machines. Now we will talk about load, means terms related to machine. So terms related to machine are load, effort, mechanical advantage and velocity ratio. So first of all we will discuss about load. So what is load? The resistive or opposing force to be overcome by machine is called the load. Means आपका एक एग्जाम्पल यू कैन टेक. सो मैंने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिया है. सो यहाँ पे आपको लोड दिख रहा है, किधर है देखो ध्यान से, तो लोड दिख रहा होगा. यस, लोड इट इज़
सो वो जो प्रेशर होता है जो अपोज करती है या फिर बहुत ही कम प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं लोड। ओके, सो आई होप सो आपको सभी को लोड समझ में आया होगा। नाउ ये जो लोड है इसे हम किससे मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं, इस लोड को हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द लेटर एल। ठीक है, विद द लेटर एल। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एफर्ट। व्हाट इज एफर्ट? एफर्ट क्या होती है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। मतलब कि एफर्ट होती है वो जो मीन्स जो जितनी फोर्स लगाई जाती है एक लोड को ओवरकम करने के लिए, मतलब उसको ओवरकम करने के लिए आप लोग समझते होंगे ओवरकम का मतलब। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, यहाँ से एक एम्बुलेंस आ रही है और यहाँ से एक बच्चा साइकिल लेके आया, तो वो बोलता है आज मैं इस बस को ओवरटेक करूँगा, बोलता है और वो ओवरटेक करता है, मीन्स इसके आगे चला जाता है एम्बुलेंस के आगे। ठीक है, तो उसी को हम ओवरटेक या ओवरकम बोलते हैं। ओके, सो ऐसी फोर्स जो अप्लाई होती है लोड के ऊपर ताकि वो पूरी जो फोर्स है वो लोड को ओवरकम कर पाए, उसे हम बोलते हैं एफर्ट। और ये कौन से लेटर से हम डिनोट करते हैं? ई। ठीक है, कैपिटल लेटर ई, नॉट स्मॉल लेटर। सो नाउ आई होप सभी को एफर्ट, लोड और सिंपल मशीन समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एडवांटेज। आखिर ये मैकेनिकल एडवांटेज भी टर्म्स है मशीन का। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू मशीन। सो यहाँ पे देखिए, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैन द मशीन इंक्रीजेस ऑन इनपुट फोर्स। मतलब कि कितनी बार एक मशीन अपना जो फोर्स होता है, जो इनपुट फोर्स होता है, बाहर का फोर्स ना होता है, वो अंदर की फोर्स जो होती है वो कमती है, कितनी बार कम हो जाती है, तो वो जब एक कैलकुलेट करता है तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट, द एक्चुअल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज ऑलवेज लेस देन द आइडियल एडवांटेज। ये बात तो सही है कि जो हमारा मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो बहुत ही कम होता है आइडल मशीन के साथ। ओके, सो नाउ आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा मैकेनिकल एडवांटेज। सो द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। मीन्स आप इसकी फॉर्मूला क्या बोल सकते हो? इसकी फॉर्मूला होगी MA इज इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट। ठीक है, क्या होगी? लोड बाई एफर्ट। ठीक है, तो आप इसकी मीन्स जो है इसकी फॉर्मूला है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने की, तो आप लोड बाई एफर्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी रेशियो। आखिर ये वेलोसिटी भी टर्म है रिलेटेड टू मशीन। यस, सो यहाँ पे क्या है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। मतलब कि एक रेशियो है जिसमें लोड है मीन्स एफर्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। मतलब कि कितना डिस्टेंस मूव किया है एफर्ट ने और कितनी डिस्टेंस लोड ने, उसको रेशियो करेंगे, सो उसको हम बोलते हैं एल। क्यू है यहाँ पे 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू VL VE, मतलब वेलोसिटी रेशियो एंड वेलोसिटी लोड, ये उसकी फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये जो हमारा एफर्ट और वेलोसिटी है इसको हम DE/DL बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, अब चलो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर जो DL है और DE है मीन्स वेलोसिटी लोड एंड वेलोसिटी रेशियो, वो लोग डिस्टेंस में मूव करें, मतलब कि वो लोग अगर डिस्टेंस में मूव करती हैं तो क्या हो जाता है? ओके, अभी तो वो लोग वेलोसिटी में मूव कर रही हैं, अगर वो अब डिस्टेंस में मूव करती हैं तो क्या हो जाएगा? मीन्स लोड का वेलोसिटी ऑफ लोड का क्या हो जाएगा? VL का VL इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट V1 इज इक्वल टू हाउ मच इट विल बी D1/DL/L। ठीक है, ये था लोड का। अब अगर एफर्ट भी ऐसा ही काम करती है तो क्या होगा? एफर्ट भी अगर अब ऐसा ही काम करेगा तो हो जाएगा ये DE/E1। ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा DE/E1। अब इस वाले इक्वेशन को, नंबर 2 वाले इक्वेशन को और नंबर 1 वाले इक्वेशन को, ये नंबर 1 वाला इक्वेशन दोनों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा DE/DL। ठीक है, तो अब ये हुआ हमारा द फाइनल मीन्स हमारा फॉर्मूला DE/DL वेलोसिटी रेशियो का। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी रेशियो होती है ना, ये वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, तो अगर एक मशीन जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा रेशियो लेस देन 1। और इस हिसाब से मिलेगा कि जो हमारा मशीन है वो गेन करता है स्पीड में, क्योंकि जो लोड होती है वो मूव करती है बहुत ही तेज़ मूव करती है, बहुत ही फास्ट रेट में मूव करती है। ठीक है, हाँ। और एक दूसरे हिसाब से ऑन द अदर हैंड, अगर एक वेलोसिटी रेशियो एक मशीन की 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है उसका वो कम हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से, तो वो जो मशीन है वो एक्ट करती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, मीन्स इसमें फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज़ 1 इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। मतलब कि जो वेलोसिटी रेशियो है एक मशीन की वो 1 रहेगी जब एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट के साथ। और इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों में ही कोई भी इनपुट मीन्स यूनिट्स नहीं है, बस ये रेशियो में है। और ये वेलोसिटी रेशियो जो है मीन्स ये इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज़, मतलब 2 सिमिलर चीज़ों का ये एक रेशियो भी बनाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट हमारा वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। तो ये वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट का क्या फंडा है, अब आप समझते हो। वर्क इनपुट मतलब अंदर वाला फोर्स और वर्क आउटपुट मतलब बाहर वाला फोर्स। ठीक है, तो हमारा जो बैटरी है आपने देखा अभी इट इज़ सो मच लो, बट देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द नॉलेज विच आई हैव 10 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स ICSE। सो देखिए फ्रेंड मीन्स स्टूडेंट्स, मैं इतनी ही मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। मीन्स I make in a day 2 videos and upload that in the morning first of all and then at the means afternoon. So इतनी जल्दी सुबह मैं उठती हूँ आप लोगों के लिए and I make all these pictures and this all pictures and I'm thinking just what I will give you all new something new in a daily life, in a daily videos uploads. So this types of hard work I do for you and for that what you have to do, only have to study and by following this all videos, and if you see the videos then you should watch the videos at last full. Okay, वीडियो को पूरा देखें and subscribe my channel, don't forget to press the bell icon also. So चलो अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। ओके, सो अब ये वर्क इनपुट क्या होता है, द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, मतलब कि अगर मशीन के ऊपर एफर्ट द्वारा काम किया जाएगा तो उसको बोलते हैं वर्क इनपुट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क इनपुट। ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड, तो जो वर्क इनपुट रहेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये जो वर्क इनपुट रहेगा, एक सेकेंड, WI ये किसके इक्वल रहेगा, वर्क डन बाय एफर्ट के। ठीक है, ये इक्वल रहेगा वर्क डन बाय एफर्ट के। अब हम बढ़ते हैं वर्क आउटपुट के। ये वर्क आउटपुट क्या होता है, जिसके मीन्स एक मशीन के ऊपर जब कोई लोड काम करता है, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, मतलब लोड के ऊपर काम हो रही है मशीन द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं वर्क आउटपुट। सो ये हो जाएगा वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द लोड। ओके, क्या हो जाएगी ये, वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन लोड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन लोड। सो नाउ
वी विल मूव ऑन एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट तो बहुत ही सिंपल थे, और पर इन्हीं दोनों को मिला करके बनेगा हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जो एफिशिएंसी है एक मशीन की, वो रेशियो में होती है। किस रेशियो में? वर्क डन बाई मीन्स वर्क डन ऑन लोड बाई मशीन टू द वर्क डन बाई मशीन ऑन द एफर्ट। मतलब कि जब एक मशीन के ऊपर कोई एफर्ट काम करती है उसके रेशियो में रहती है, मीन्स बाई वर्क डन ऑन लोड, वर्क डन बाई एफर्ट, वर्क डन ऑन लोड। ठीक है, इसका रेशियो बनता है। और हम दूसरे हिसाब से भी बोल सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो एक रेशियो है वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट के, और ये डिनोटेड है एट द सिंबल, इसकी सिंबल है एफिशिएंसी की, आप सबको दिखा रही हूँ मैं, ये एन वाला सिंबल है, और इसको हम लोग बोलते हैं ईटा। ठीक है, ETA ईटा। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या होगी? इसकी जो फॉर्मूला है वो होगी एन इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ठीक है, इंटू 100%। मतलब कि क्यों ये 100% हो रहा है? क्योंकि ये एक एफिशिएंसी है और इसमें कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए इसमें 100% लगता है। ठीक है, इसमें एक 100% लगता है। सो ना आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एफिशिएंसी, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट एंड एवरीथिंग। ओके, सो हमने आज क्या क्या पढ़ा? मशीन की मीन्स वी हैव रेड अबाउट what is machine, load, effort, mechanical advantage, velocity ratio, work input output, efficiency। एंड नाउ ये आपको मैंने जैसे दिखाया, जो ऐसा यूनिट है वो परसेंट है, और ऐसा यूनिट फॉर वर्क आउटपुट है जे, और वर्क इनपुट है जे, मीन्स कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स क्या होती हैं? The point at which the energy is supplied to a machine by applying the effort। मतलब कि एक पॉइंट जहाँ पे एनर्जी सप्लाई करती है एक मशीन को, मतलब कि मशीन को एनर्जी सप्लाई होती है बाय अप्लाइंग एफर्ट, एफर्ट भी लगता है उसमें, तो वो उसको हम बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। और एक पॉइंट जहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन होती है, मतलब जहाँ पर एनर्जी मिलती है, और किसको ओवरकम करके, किसको हम मीन्स ओवरकम मतलब जकड़ लेना, तो किसको जकड़ के? लोड को, तो उसको हम बोलते हैं लोड पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है मशीन, मतलब कि जब एक एनर्जी सप्लाई होती है अलॉन्ग विथ एफर्ट, उसको हम बोलते हैं एफर्ट पॉइंट। और जिस पॉइंट पे एनर्जी ऑब्टेन होती है बाय ओवरकमिंग द लोड, मतलब कि लोड को जकड़ के, तो उसको हम बोलते हैं लोड पॉइंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मीन्स क्लास में। एंड यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स ली हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लोड, एफर्ट एंड फ्रैक्चरम। सो ये आपका लीवर का पार्ट था, ये तो डिलीट हो गया, सो यू हैव नॉट टू रीड इट। ठीक है, आप ये सोचोगे अरे मैम ने तो दे दिया, ये तो पढ़ना नहीं था। सो मैं बता दूँ ये नहीं है आपके सिलेबस में, आप पूरे से पढ़ना, पूरे से है। और सिंपल मशीन्स के बारे में आपको जो मैंने आज पढ़ाया, टर्म्स रिलेटेड एंड ऑल दैट, सो आप वो सब पढ़ लेना। ओके ओके, नाउ ये सब एग्जाम्पल्स आप लोगों को जो दिख रही है सब एग्जाम्पल्स है, नथिंग एल्स। सो वी हैव डिस्कस्ड मच अबाउट दिस चैप्टर। नाउ नथिंग इज मीन्स ये जो एक्सरसाइज है आपका, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इन तीनों की जो हमारी, एक सेकेंड, इन तीनों की मीन्स मैकेनिकल, वेलोसिटी एंड एफिशिएंसी की हम क्या जानेंगे अभी? रिलेशनशिप। तो चलो जान लेते हैं। तो सपोज ओवरकम्स अ लोड L बाय द एप्लीकेशन एफर्ट एंड टाइम T। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो एक मशीन ओवरकम करती है एक लोड को L, अरे यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी एवरीवन फॉर मेकिंग दिस मीन्स प्रॉब्लम, बट आप लोगों को कोई आई होप सो स्टडी में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोज अ मशीन ओवरकम्स अ लोड L बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एफर्ट E इज इक्वल टू टाइम है T। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है तो DE और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है तो DL। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप। तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्क इनपुट में, इसको काट देती हूँ मैं, रुक जाइए।
सो यहाँ क्या होगा, वर्क इनपुट में WI, इसमें हो जाएगा E इंटू DE, मतलब कि एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। एंड उसके बाद वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट हो जाएगा लोड इंटू DL, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, WO बाई WI मीन्स वर्क इन आउटपुट बाई वर्क इनपुट। सो ये हो जाएगा L इंटू DL बाई E इंटू DE, हाँ ये बन जाएगा। उसके बाद इसमें से हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें इसमें से क्या मिलेगा, बोलिए बताइए सभी लोग। इसमें हो जाएगा L बाई E इंटू DL इंटू DL बाई DE, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर ये जो LE है उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज, और ये जो DE बाई DL है इसको बोला जाता है वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ द फाइनल, ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का मतलब E इक्वल्स टू MA बाई VR। इस तरीके से ये तीनों रिलेटेड हैं, ठीक है, ये तीनों इस तरीके से रिलेटेड हैं। मीन एफिशिएंसी जो है वो रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज इनटू, एक सेकेंड, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। ओके, इस हिसाब से भी ये तीनों रिलेटेड हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स ऑल ओवर अबाउट दिस, एंड आपको तो लीवर पार्ट आ नहीं रहा है इस एक्सरसाइज से। सो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, एंड यू विल गेट द नेक्स्ट मीन्स अ न्यू वीडियो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। मीन्स आपका पुली पार्ट सिर्फ बचा है, सो आपका जो पुली पार्ट है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, एंड यू विल वॉच दैट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग पढ़ते रहें, अपना जो पढ़ाई है वो कम ना करें, डोंट बिकम लेजी बाय सिटिंग एट योर होम, बी एक्टिव एवरी टाइम। एंड एक्टिव रहने के लिए मैंने बताया है कि क्या करना चाहिए। शुरू में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सुबह सुबह किसी को पढ़ने की आदत है तो मैं बता दूँ, अगर सुबह सुबह पढ़ने की आदत है तो जल्दी से उठ जाने के बाद आप लोग एक्सरसाइज कर लेना, मॉर्निंग वॉक कर लेना, देन यू विल कीप स्टडिंग, देन यू विल स्टार्ट द स्टडी पार्ट। अगर आप उठते ही सिर्फ ब्रश किया और बैठ गया तो ये बात बहुत ही मीन्स आपको लेज़ी फीलिंग होती है, आपको नींद आने लग जाती है। तो अगर एक्सरसाइज करके बैठोगे एंड यू विल फील वेरी मच एक्टिव, ओके, तब आप पढ़ पाओगे। और अगर आप बीच में फील होते हो कि हम बोर हो रहे हैं, देन यू विल मीन्स ड्रिंक वाटर एंड अगेन स्टडिंग, ओके। ये नहीं कि बोर हो रहे हैं तो बस कभी बुक बंद कर दिया एंड यू स्टार्ट प्लेइंग। सो डोंट डू दैट, बिकॉज आपका बोर्ड्स एग्जाम आने ही वाला है, एंड इट इज़ वेरी मच लकी चांस फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, and because this time is too much pandemic and everyone is home, so you should start studying and stop playing everyone। स्पेशली बॉयज़ को मैं बोल रही हूँ, अभी की सिचुएशन में मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा है कि सारे के सारे जो बॉयज़ हैं वो मीन्स अ गेम नेम फ्री फायर, दे आर प्लेइंग दैट मच, सो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एंड दे ओनली प्ले फ्री फायर। सो ये सब बहुत ही बुरी बात है। जो आपका क्लास 10 है वो कभी दोबारा लौट के वापस नहीं आने वाला है। So it's my request to all of you that please keep studying, because class 10 is very much important for all of you, okay? So bye bye everyone, and we will meet again in tomorrow's video. So watch the video full, subscribe my channel and like my videos, and obviously share the videos and press the bell icon also.